उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है और एक साथ 69,000 शिक्षकों की, जो अध्यापकों की भविष्य पर संकट गहरा गया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। यानी कि जो पुरानी लिस्ट के आधार पर पिछले 4 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी मेरिट पर सवाल है। हाई कोर्ट ने नई लिस्ट की मांग की है। हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा विवाद था क्या। अखिलेश सरकार के समय में 1,37,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी। अखिलेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को शिक्षकों में तब्दील कर दिया था, सहायक शिक्षक में, और उसके बाद ये पूरा मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर पूरे 1,37,000 पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी थी। बाद में योगी आदित्यनाथ आ गए। जब योगी आदित्यनाथ आए तो उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई आप इस पर बहाली करिए। उस समय की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक साथ 1,37,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर असमर्थता जताते हुए यह कहा था कि महोदय हम एक साथ इतने पदों की बहाली नहीं कर सकते। उसके बाद न्यायालय ने यह कहा कि आप ऐसा करो, 2 चरणों में आप बहाली निकालो। तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,500 और दूसरे चरण में 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। सारा विवाद दूसरे चरण के वो जो 69,000 शिक्षकों की बहाली थी उसी पर है। जब जनवरी 2019 में जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली, जिसमें जो कट ऑफ था, आप जब अनारक्षित कट ऑफ देखेंगे तो अनारक्षितों के लिए कट ऑफ था 67.11 और उसके अलावा ओबीसी कट ऑफ था 66.73% था। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों की नौकरी मिली। लेकिन यहीं से यह सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में, आरक्षण में ऐसे आरोप लगाए गए सरकार पर कि यह जो बहाली हुई इसमें नियमों की अनदेखी हुई। आंदोलनरत छात्रों का यह कहना था कि सरकार ने नियमों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित, जैसा मैंने बताया आपको, अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी की नौकरी मिलनी चाहिए। यह आंदोलनरत छात्र कह रहे थे, यानी आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाना चाहिए। इसके बाद 59,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ गया। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86 आरक्षण मिला। यानी ओबीसी वर्ग को 18,500 सीटों में से मात्र कितनी सीटें मिली? 2,637 सीटें। जबकि उस वक्त सरकार का यह कहना था, सरकार का दावा यह था कि हमने करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को 69,000 में से जगह दी है। विवाद जब बढ़ता चला गया तो आंदोलनरत छात्रों ने यह कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सरकार ने जो है उल्लंघन किया है। इसके अलावा आरक्षण नियमावली 1994 का भी उल्लंघन हुआ है। उन्होंने यह कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों की नियुक्ति हुई है उनमें से करीब 29,000 का अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। मतलब यह कहना कि सरकार जो कह रही है कि 31,000 लोगों को हमने ओबीसी वर्ग से दिया, छात्र यह कह रहे हैं कि ये तो अनारक्षित कोटे में आ गए, क्योंकि अनारक्षित का जो कोटा है, मतलब कट ऑफ है, उससे ज्यादा नंबर आ गया इन ओबीसी छात्रों को। और ये कह रहे थे कि फिर हमको कोटे में मत गिनिए, हम अनारक्षित में हैं। और यहीं से सारा खेल है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने यह भी कहा था कि 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना सही नहीं है। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का यह भी दावा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। ज्ञात हो आपको कि यह सब सरकार और छात्रों के बीच का विवाद है, जो छात्र अपनी बात रख रहे थे। अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। इसको लेकर वो हाईकोर्ट चले गए और बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी शिकायत दर्ज कर दी थी और हाईकोर्ट में यह मामला लंबे समय से लंबित था। अब एक तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार फंस गई है। ऐसे में जब राज्य में लगातार क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, एक भर्तियां निकल नहीं रही हैं, पुलिस भर्ती को लेकर तरह तरह के विवाद हैं,
अब ऐसे में जब हाई कोर्ट ने यह कहा है सरकार से कि आपने जो वो दूसरी बहाली निकाली थी 2019 में 69,000 शिक्षकों की, आप उसकी फिर से जो है उसको चेक करिए और नई मेरिट लिस्ट निकालिए। मतलब जो शिक्षक 4 साल से काम कर रहे हैं उनका भविष्य अब एक तरह से खतरे में है, या यूं कह लें संशय में है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे मुश्किल घड़ी यह है कि मौजूदा समय में आने वाले 1-2 महीने में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार अभी लोकसभा में हुए तमाम चीजों को लेकर, सीटें कम हो गई बीजेपी की, उसमें भी घिरी हुई है। अब यह नई चुनौती है। अब आप ये समझो कि एक साथ 70,000 करीब लोगों के भविष्य पर खतरा है, तो एक तरह से गुस्सा भी होगा लोगों में नाराजगी भी होगी, और नई मेरिट लिस्ट जो लोगों को लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि हाईकोर्ट का फैसला आएगा, उस पर वो लोग अब खुश हो सकते हैं। लेकिन एक और बात है, हो सकता है इस मामले को हाईकोर्ट से लेकर के अब योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। लेकिन आप ये समझो, जो लोग सिंपल इस नौकरी से अपने घर चलाने वाले या खाने पीने वाले लोग हैं, जिनका इसी नौकरी से काम चल रहा है, उनके लिए हाईकोर्ट की जो है खतरे की तलवार उनकी नौकरी पर तो लटक ही गया है। और एक मेजर इशू योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर उठ खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा सवाल योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछ लिया है कि यह शिक्षक घोटाला ही था। अब ऐसे में जब उपचुनाव में जाने की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी, तो योगी सरकार के सामने हाईकोर्ट ने एक बड़ी समस्या कह लें या एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है, जो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है।